जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने पर मुझे आर्टिकल 6 लगने का डर था। जनरल बाजवा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते थे, जबकि मेरी जमात की कश्मीर को लेकर एक पॉलिसी थी जिसके तहत मैं चल रहा था। इसके अलावा जनरल बाजवा पे बेशुमार इल्जाम जो आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से की गई एक मुलाकात में लगाए हैं, तंज और इल्जामात के निश्तर जो इस वक्त जनरल बाजवा की तरफ चलाए जा रहे हैं और उनके डिफेंडर परवेज इलाही किस तरह से उन निश्तरों को, उन तीरों को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैदान में मौजूद हैं, मैदान में खड़े हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपके साथ बात करेंगे और इसके साथ साथ आपके सामने ये भी रखेंगे कि चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ के माबेन क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चैम गोइयां हो रही है और किस तरह से पंजाब असेंबली में 23 दिसंबर को पेश की जाने वाली हुकूमत की तहलील करने की करारदाद को, हुकूमती तहलील को किस तरह से रोके जाने की हिकमत अमली इस वक्त ज़ेरे गौर है। और आज की सबसे बड़ी और अहम इत्तला जो कि इस वक्त इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है महज पॉलिटिक्स डिस्कस करने पे लगी हुई है। आए रोज़ मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है। आज एक सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से CTD खैबर पख्तूनख्वा के बारे में रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें यह भरमला इज़हार कर दिया गया है कि CTD खैबर पख्तूनख्वा इस मामले को, इस शिद्दत पसंद कार्रवाइयों को हैंडल करने की मजीद ताकत नहीं रखती है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और आज की और इस पूरे मंजरनामे की एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और वो ये है कि खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल MQM को एक करने के फैसले पर रजामंद हो गए। वो MQM जिसे एक वक्त में, एक ख़ास मुद्दत में सिंध में, कराची में बहुत ज़्यादा अरूज हासिल था, और उस MQM को फिर जवाल भी देखना पड़ा। लेकिन एक मरतबा फिर से कमरान टिसोरी की कोशिशों कावशों की वजह से ठीक इस वक्त पर जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम, अफरा तफरी अरूज पर है, उस वक्त में खालिद टिसोरी जो कि हाल ही में नो मुंतखब, नो तायदाद शुदा गवर्नर सिंध है MQM के, उनकी कोशिशों की वजह से दोबारा MQM इकट्ठा होने जा रही है और आइंदा आने वाले वक्त में कोई बेहतर मनसूबाबंदी के तहत एक हतमी फैसला भी आवाम के सामने लाया जा सकता है। खैर, ज़रा ये कह रहे हैं, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि कमरान टिसोरी तो इस मिशन पे पूरी तरह से लगे हुए हैं, इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में उसके समरात भी आवाम के सामने होंगे। दूसरी अहम और सबसे बड़ी खबर जो है वो नून लीग का परवेज इलाही के खिलाफ अभी तहरीक अदम एतमाद पेश ना करने का फैसला है। इसके साथ साथ तहरीके मादत के साथ मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से एक तरफ तो ये फैसला कर दिया गया है कि तहरीके अदम एतमाद हम असेंबली में नहीं ला रहे परवेज इलाही के खिलाफ, और उसकी जो वजह है, जो उसकी बुनियादी वजह है वो ये है कि बैकडोर डिस्कशंस हैं, पस मंजर में जो रवाबित चल रहे हैं सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के, उसकी वजह से इस वक्त तक तो कम अज़ कम नून लीग ने फैसला किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद नहीं ला रहे हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने दूसरी चाल भी चल दी है और वो ये कि मुस्लिम लीग नवाज ने गवर्नर के ज़रिए असेंबली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया, यानी कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट हासिल करना होगा। यानी कि दूसरी तरह से इसे देखा जाए तो ये बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद से कम भी नहीं है। गो कि इस पर कुछ कानूनी पहलू मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद की सूरत में भी परवेज इलाही को अवाम से एतमाद का वोट हासिल करना था और इस सूरत में यानी कि गवर्नर के कहने पर भी परवेज इलाही को अवाम से एतमाद का वोट हासिल करना पड़ेगा। खैर, इस वक्त खिचड़ी पक चुकी है, पूरी तरह से तैयार है और आखिरी फूंके दे रहे हैं इस जलती हुई आग को, इन कोयलों को। चौधरी शुजात हुसैन के किसी ना किसी तरह से परवेज इलाही को मना लिया जाए, परवेज इलाही को इस बात पर मुतफिक कर दिया जाए कि चौधरी साहब आप ये नून लीगियों की बात मान लें, जो पीछे हुआ उसे मट्टी पाओ, ठीक है। 1999 में और उससे कबल जिस तरह से आपसे वज़ारत आला छीनी गई, आपको वज़ारत आला का हक नहीं दिया गया, उसे भूल जाते हैं। अब जाकर नून लीग हमें दे रही है, दोनों भाई मियां बरादरान हमें तस्लीम कर रहे हैं। इस पे परवेज साहब हमें मुत्तफिक हो जाना चाहिए। बहरहाल इस बारे में डिस्कशंस चल रही है, कुछ इस तरह की बातें कर रहे होंगे चौधरी शुजात हुसैन परवेज इलाही को बनाने के लिए, लेकिन परवेज इलाही को अपना फ्यूचर देखना है, अपना मुस्तकबिल देखना है और इसी वजह से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर करते हैं। गुज़िश्ता कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में
बड़ी खुल के उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इमरान खान के बारे में उन्होंने बातें की और फिर अपने तरफ का सच जनरल बाजवा के हवाले से भी उन्होंने आवाम के सामने रखा था। लेकिन उसके बावजूद आज दिन को जो इमरान खान की मुलाकात सहाफ़ियों के साथ हुई है, उसमें बाकायदे तौर पर इमरान खान ने कहा है अगर मादद के साथ परवेज़ इलाही अगर किसी मामले पे कोई स्टांस रखते हैं जनरल बाजवा को लेकर, वो अगर ये समझते हैं तो फिर ठीक है, वो समझ सकते हैं, बट हमारे साथ जनरल बाजवा ने बुरा किया है। हम तो जनरल बाजवा को किसी सूरत नहीं माफ़ करने वाले, और सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क के साथ जनरल बाजवा ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। इस तबाही का, इस खस्ता हाली का जिम्मेदार अगर कोई शख्सियत है तो वह जनरल बाजवा है। इमरान खान ने साफ साफ इस बात का इजहार कर दिया है। इसके अलावा भी कुछ उन्होंने बातें की हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जनरल बाजवा पे इमरान खान ने जो ही इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया था, चूँकि आज हामिद मीर साहब का एक कॉलम आया, इस वजह से मैं इनको इल्ज़ामात करार दे रहा हूँ। गो के बहुत सारी बातें सच्ची भी होंगी, लेकिन ज़ाहिर है जब तक तरदीद या तस्दीक नहीं की जाती इन्हें इसी ज़ुमरे में ही रखा जाए तो बेहतर होगा। हामिद मीर साहब आज के कॉलम में इस बात का दावा करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए गो के जब इदारा ये फैसला कर चुका था कि हमने सियासत में नहीं पढ़ना, हम अब ए पॉलिटिकल होने जा रहे हैं, ठीक उस वक्त में भी जनरल बाजवा की जानिब से भरपूर तरीके से कोशिश की गई इमरान खान की हुकूमत को बचाने की। और उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा ने कहा था कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, और उस इनकार के बाद बिलावल भुट्टो के बाजवा को इनकार के बाद बाजवा और बिलावल भुट्टो के माबैन जो ताल्लुकात थे वो भी सदमौरी का शिकार हो गए। खैर आप वो कॉलम पढ़ लीजिए, लेकिन इस किस्म के दावे किए गए हैं। सो इसके बाद ये कहा जा सकता है कि इमरान खान जिस तरह की बातें जनरल बाजवा के बारे में कर रहे हैं उनको हकीकत पसंद करार भी दिया जाए, लेकिन फिर भी शकूक व शुबहात बाकी बच जाते हैं। सो इसी वजह से जो है वो ये कहना मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था दुरुस्त होगा कि जिस तरह के इल्ज़ामात इमरान खान लगाते हैं जनरल बाजवा पे, अब उनकी तरफ से एक रिप्लाई आ जाता है। ठीक इससे कबल जब इमरान खान ने दूसरा ताबड़तोड़ हमला जनरल बाजवा पे किया था और बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने जनरल बाजवा पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए थे, उसके बाद मंसूर अली ख़ान के व्लॉग में अपने ज़राए के ज़रिए जनरल बाजवा ने अपना मौक़िफ़ दिया था, और जिस पे उन्होंने ये भी कह डाला था कि इमरान खान मुझे सल्यूट किया करते थे, इमरान खान मुझे सर बुलाते थे सर। और दूसरा जो जनरल बाजवा की जानिब से वार था वो गुज़िश्ता दिनों परवेज़ इलाही के ज़रिए से किया गया था, जिसमें बाकायदा तरीके से परवेज़ इलाही ने इमरान खान की इस हिकमत अमली पे, इमरान खान के बयानात पे भरपूर तरीके से मज़म्मत की थी। कुछ और ख़बरें भी हैं, लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त तक की है वह अदारों की CTD के बारे में रिपोर्ट है। मुख्तलिफ सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी CTD खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती है, और इसमें मज़ीद इंकशाफात भी किए गए हैं। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस नफरी बताई गई है CTD में कितने हलकार मौजूद हैं, क्या कुछ उनके रैंक से किस रैंक के कितने अफसर मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये मिसाल भी दी गई कि पंजाब में इससे तगड़ा इदारा मौजूद है, और पंजाब में इस साल सिर्फ 3 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, शिद्दत पसंदी के वाक़यात हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 300 हुए हैं। और उन्हीं में से एक वाक़या कल के रोज़ बन्नू में होने वाला शिद्दत पसंदों की जानिब से CTD के मरकज़ पे कब्ज़ा भी है, जब जिसे इस वक्त तक तो छुड़ाया नहीं जा सका है, ना ही उस पर खैर इदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन अभी तक उस कब्ज़े को छुड़ाया नहीं जा सका, और जो लोग उनके कब्ज़े में हैं उन्हें भी निकाला नहीं जा सका है। ये खैर आज तक की कुछ अब तक की अहम अपडेट्स। आइंदा आने वाले वक्त में भी मज़ीद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। सुभान इफ्तिखार राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।